आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। मिलकर कौम के साथ मिलकर काम करना होगा। फिर सबको मिलकर काम करना होगा। मिलकर उसका फायदा हल यही है। मैं आपको पिछले 40 साल का निचोड़ बता रहा हूं। निचोड़, इसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वो बुनियादी मर्ज दूर करना पड़ेगा जिसकी वजह से मुल्क हादसे का बार बार शिकार हो जाता है। हमें एक नए सफर के आगाज की जरूरत है। हमसे पूछते हैं हमारा बयानिया क्या है। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर रोटी की कीमत से पूछो, डॉलर के रेट से पूछो, गरीब के बिजली के बिलों से पूछो। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर इखलाकियात से पूछो। नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी, लाहौर में जलसा। अवाम को बता दिया कि दिल में रत्ती बराबर बदले या इंतकाम की तमन्ना नहीं, सिर्फ इस कौम की खुशहाली की तमन्ना है। आइन पर अमल करने वाले रियासती इदारे, जमातें और सतूनों को मिलकर काम करना होगा। 40 साल की सियासत का निचोड़ बता रहा हूँ कि इसके बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। वो बुनियादी मरज दूर करना होगा जिसकी वजह से मुल्क बार बार हादसे का शिकार हो जाता है। नए सफर के आगाज की जरूरत है। वतन वापसी पर नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसा आम से खिताब। कहा कि हमसे बयानिया पूछने वाले हमारा बयानिया चागी के एटमी धमाकों से पूछें, रोटी की कीमत से पूछें, बिजली के बिल से पूछें, डॉलर के रेट से पूछें। नवाज शरीफ ने कहा कि हमसायों से लड़ाई करके तरक्की नहीं कर सकते। कश्मीर के हल के बगैर भी तदबीर से आगे बढ़ना होगा। मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा ना होता तो उनके दरमियान आज मुआशी राहदारी बन चुकी होती जिसे भारत भी राह देता। अवाम से खिताब में उन्होंने शेर भी सुनाया और तशरीह भी की। इसलिए निकाला कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। ये क्या फैसला है? क्या आप इस फैसले से इत्तेफाक करते हैं? नवाज शरीफ का जलसा आम में शुरका से सवाल। कहा हमने डॉलर को 104 पर बांध कर रखा था। रोटी 4 रुपए की थी, पेट्रोल 60 रुपए का था, चीनी 50 रुपए थी। आज इनके रेट कहाँ हैं? क्या इसलिए मुझे निकाला कि डॉलर को हिलने नहीं दिया? ये भी कहा कि उनके पहले दौरे हुकूमत के मंसूबे जारी रहते तो आज मुल्क में गुर्बत नाम की चीज़ ना होती। हम तो एशियन टाइगर बनाने जा रहे थे, G20 में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन आज मुल्क बर्बादियों की हद तक चला गया है। इस हद से वापस निकालना है। जो मुल्क हमसे आगे निकल गए हैं उनसे आगे निकलना है। जब भी कभी बाहर से आता था, मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम घर पहुंचता था तो दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तकबाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है, वो मेरी सियासत की नजर हो गए। सियासत में मैंने खो दिया उनको, वो मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा जख्म है जो कभी भरेगा नहीं। जलसा यहाँ पर खिताब में नवाज शरीफ अपनी अहलिया और वालिदा को याद करके जज्बाती हो गए। कहा पहले जब वो घर जाते थे तो वालिदा और अहलिया इस्तकबाल करती थी, आज जाऊंगा तो वो नहीं होंगी, वो मेरी सियासत की नज़र हो गई। वालिद फौत हुए तो उन्हें कब्र में ना उतार सका, वालिदा को भी कब्र में ना उतार सका। अहलिया के इंतकाल की खबर जेल में मिली। ये सब अवाम से मोहब्बत की कीमत चुकानी पड़ी। दौरान खिताब नवाज शरीफ अवामी नारों का जवाब देते हुए कहा कि आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करता हूं। आपकी मोहब्बत में सारे दुख दर्द भूला हुआ हूं। मुझे पता आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। और आज
यकीन करें, आज आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूं। 9 मई का वाकया दूर की बात है, नवाज शरीफ के होते हुए कभी गमला नहीं टूटा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने हर दौर में पाकिस्तान की तामीर की, लेकिन उन्हें इक़्तिदार से हटा दिया गया। आज कौम का बेटा नवाज शरीफ आपके जख्मों पर मरहम रखने आ गया है। महंगाई भी खत्म होगी, लोड शेडिंग भी। कहा, नवाज शरीफ जिद्दोजहद है, नवाज शरीफ जुनून है, जज्बा है, और यही मुस्लिम लीग नून है। मीनार पाकिस्तान के इस्तकबाल के लिए मुल्क भर से जमा होने वाले लाखों अवाम को सलाम पेश करते हैं। सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ ने शुरका से वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे भी लगवाए। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का स्टेज पर वालेहाना इस्तकबाल। बेटी मरियम नवाज को गले लगाया। मरियम नवाज वालिद से मिलकर आबदीदा हो गई। मरियम औरंगजेब की आंखों में भी आंसू आ गए। नवाज शरीफ स्टेज पर मौजूद तमाम रहनुमाओं से भी गले मिले। भाई शहबाज शरीफ को भी रोस्तम पर साथ खड़ा किया। कारकुनों ने फलक शिगाफ नारे लगाए। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। मीनार पाकिस्तान की जलसागार रोशनियों में नहा गई। स्टेज पर रहनुमाओं और जलसागाह में पुरजोश कारकुनों और शहरियों ने मिलकर कौमी तराना पढ़ा। जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी, वो देख लें, आज नवाज शरीफ आन बान और शान के साथ वापस आ गया है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ अपने घर, अपनी मिट्टी, अपने वतन वापस आए हैं। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए और कितने चले गए। हमजा शहबाज भी मरियम नवाज के साथ स्टेज पर मौजूद। मरियम नवाज ने कहा कि जो कहते थे नून में से शीन निकलेगी, वो देख लें, नून और शीन एक साथ हैं। कहते थे नून से शीन निकल गई, शीन से नून निकल जाएगी, तो देख लो अल्लाह के फजल से नून भी एक खड़ी है, शीन भी एक खड़ी है, और एक है माशाल्लाह। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। उम्मीद पाकिस्तान लेकर साबिक वजीर आजम और नून लीग के कायद नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गए। दुबई से आने वाले खुसूसी तैयारे ने दोपहर को इस्लामाबाद में लैंडिंग की। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर कानूनी टीम से मुशावरत की। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपील्स बहाल करने के लिए दरखास्तों पर दस्तखत कर दिए। तकरीबन 2 घंटे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गुजार कर नवाज शरीफ उसी जहाज से लाहौर पहुंचे। भाई शहबाज शरीफ और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने एयरपोर्ट पर खुशामदेद कहा। शहबाज शरीफ भाई से गले मिले, फूलों के हार पहनाए। एयरपोर्ट से नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर से शाही किला पहुंचे, मगरिब की नमाज अदा की। वहां से गाड़ियों के काफिले में मीनार पाकिस्तान आए। नवाज शरीफ की आमद पर मरियम नवाज आबदीदा हो गई, आंखों में आंसू आ गए। उम्मीद को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ये बात सही है कि बिगाड़े भी खुद ही हैं, ठीक भी हमने खुद ही करना है। वो पाकिस्तान जहाँ रुपया स्टेबल था, जहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा था, जहाँ बिजली सस्ती थी, बताएं वो आज पाकिस्तान आपको नजर आता है। पाकिस्तान ने कहा था कि मैं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ता हूँ, मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। आज किसी हद तक अल्लाह के फजलो करम से, बल्कि काफी हद तक अल्लाह के फजलो करम से मैं सुरखरू होकर जा रहा हूँ। मेरी तरजीह वही है जो इलेक्शन कमीशन समझता है, इलेक्शन से फेयर इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं। हल्का बंदियों में वक्त लग रहा है। इलेक्शन की तारीख से मुतालिक बेहतर फैसला इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है। नवाज शरीफ की दुबई से रवानगी से कबल गुफ्तगू। कहा, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। किसी हद तक सुरखरू होकर पाकिस्तान जा रहे हैं। उनकी बेटी को भी बिलाखिर क्लीन चिट मिली और वो मिलनी ही थी। एक सवाल के जवाब में नवाज शरीफ ने कहा कि अच्छा होता कि आज 2017 के मुकाबले में हालात बेहतर होते। दुख है कि मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे चला गया। जो मुल्क IMF को भी खुदा हाफिज कह चुका था, आज इस तरह का शिकार है। हालात हमने खुद बिगाड़े हैं, ठीक भी खुद ही करने हैं। मुल्क के मसाइल हल करने की काबिलियत रखते हैं।
चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पुरजोश। काफिले मीनार पाकिस्तान पहुंचे। हैदराबाद, कोयटा और पेशावर से भी खुसूसी ट्रेन लाहौर पहुंची। कारकुन जलसागाह पहुंचे। लाहौर में जगह जगह ढोल की थाप पर रक्स हुआ। सिंध से लाहौर जाने वाली ट्रेन में पार्टी तरानों पर खवातीन का रक्स। काफिलों में शामिल कारकुनों का मुख्तलिफ मकामात पर तगड़ा नाश्ता, चिकन कौरमा, बिरयानी, हलवा पूरी, नान हलीम, अंडा पराठा, दूध जलेबी और चाय से पेट पूजा। आजा तेनू अखियां उड़ीकतियां, खुशामदीद नवाज शरीफ। 4 साल बाद वतन वापसी पर मरियम नवाज का अपने वालिद नवाज शरीफ से इजहार मोहब्बत। एक पैगाम में लिखा कि शायद आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। पाकिस्तान आज नवाज शरीफ का एक और उरूज देखने जा रहा है। जितने दुख और तकलीफ नवाज शरीफ ने पिछले 24 साल में सहे, शायद ही उसकी कोई मिसाल हो। नवाज शरीफ के कुछ जख्म ऐसे हैं जो कभी नहीं भर पाएंगे, मगर जितने उरूज भी नवाज शरीफ ने देखे वो भी शायद किसी और के हिस्से में ना आए हों। शहबाज शरीफ ने पैगाम में लिखा कि जी आया नू। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की तस्वीर वाली शर्ट पहनी, भाई का लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नवाज शरीफ वफा और चेयरमैन PTI बेवफाई और मौका परस्ती का नाम है। नवाज शरीफ का 4 साल इंतजार किया है। कोई कारकुन और कोई MNA MPA नवाज शरीफ को छोड़कर नहीं गया और तहरीक इंसाफ से चंद दिन में ही लोगों का इनखला शुरू हो गया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि आज नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को उम्मीद दिलाने जा रहे हैं। प्रोपेगेंडा करने वाले, मीम्स और फेक न्यूज़ बनाने वाले आज आराम करें। गुजरावाला के रिक्शा ड्राइवर का नवाज शरीफ से मोहब्बत का इजहार, गाना बनाया, गाकर भी दिखाया। रमजान नवाज शरीफ को खुशामदीद कहने लाहौर पहुंच गया। गुलकार वारिस बेग भी नवाज शरीफ के साथ तैयारे में सवार होकर पाकिस्तान आए। शेर सुनाकर अपने जज्बात का इजहार किया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की आमद की खुशी में कोटद्दू में उनके चाहने वाले टी स्टॉल मालिक ने शहरियों के लिए चाय मुफ्त कर दी। गुलाम फरीद के मुताबिक वो अब तक 75 किलो की चाय बनाकर शहरियों को मुफ्त पिला चुका है और मुफ्त चाय पिलाने के लिए मजीद 1 मन दूध भी मंगवाया है। चाय फरोश की ऑफर पर बड़ी तादाद में शहरी भी मुफ्त चाय पीने के लिए टी स्टॉल पहुंच गए। मिस्र की रफाह क्रॉसिंग से इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। UN अदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने गजा के लिए 20 इमदादी ट्रकों को नाकाफी करार दे दिया। कहा कि गजा में सूरत हाल तशवीशनाक है। खाना, पानी, बिजली, ईंधन नहीं है। गजा के लिए मजीद इमदादी ट्रक दरकार हैं। इसराइल ने गजा में 7 अक्टूबर के हमले के बाद से खुराक, पानी, बिजली, ईंधन की रसाई रोक रखी है। इसराइली बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4000 से ज्यादा हो गई। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को तीसरी शिकस्त। साउथ अफ्रीका ने 229 रन से हरा दिया। साउथ अफ्रीका ने पहले 400 रन का पहाड़ खड़ा किया। इंग्लिश बॉलर्स को मार मार कर भुकस निकाल दिया। इंग्लिश टीम 400 रन के ताक़ुब में 170 रन बना सकी। 8 खिलाड़ी 100 रन पर पवेलियन पहुंच गए। साउथ अफ्रीका मेगा इवेंट में तीसरी फतह समेट ली। दूसरे मैच में श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को 5 विकेट से शिकस्त देकर मेगा इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली।